नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जोहरा सहगल के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान का जन्म 27 अप्रैल 1912 को सहारनपुर संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में मुमताजुल्लाह खान और नतीका बेगम के घर हुआ था। उनका पालन पोषण चकराता वर्तमान उत्तराखंड में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था और वे 7 बच्चों में तीसरी थी। जकुल्ला, हाजरा, इकरा, मुल्ला, उजरा, अमीना और सबरा। सहगल ने खुद को एक टॉमबॉय के रूप में वर्णित किया, जिसे पेड़ों पर चढ़ना और बाहरी खेल खेलना पसंद था। 1 वर्ष की आयु में ग्लूकोमा होने पर उसने अपनी बाईं आंख की दृष्टि खो दी। उसे बर्मिंघम के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज किया गया। कम उम्र में अपनी मां की मृत्यु के बाद सहगल और उनकी बहनों को लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। संस्थान में सख्त पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था और व्याख्यान और सेमिनार देने के लिए आमंत्रित पुरुषों को केवल एक पर्दे के पीछे से ही ऐसा करने की अनुमति थी। अपनी बहन की असफल शादी को देखने के बाद सहगल ने खुद शादी नहीं करने का फैसला लिया। स्नातक होने पर उनके मामा साहिबजादा सैजुद्दा जफर खान, जो एडिनबर्ग में रहते थे, ने उनके लिए एक ब्रिटिश अभिनेता के अधीन प्रशिक्षुता की व्यवस्था की। वे लाहौर से कार से चले और रास्ते में ईरान और फिलिस्तीन को पार करते हुए दमिश्क, सीरिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने चचेरे भाई से हुई। फिर वे मिस्र गए और अलेक्जेंड्रिया में यूरोप के लिए एक नाव पकड़ी। यूरोप में सहगल की चाची ने उन्हें जर्मनी की ड्रेसडेन में मैरी विगमैन के बैले स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सहगल ने नृत्य के क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव के बिना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और संस्थान में अध्ययन करने वाली पहली भारतीय बनी। वे अगले 3 वर्षों तक ड्रेसडेन में रही और काउंस्टेंस लिबेनस्टीन के घर में रहते हुए आधुनिक नृत्य का अध्ययन किया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात उदय शंकर से शिव पार्वती बैले के प्रदर्शन में हुई, जिसे उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। शंकर ने उन्हें अपने पाठ्यक्रम को पूरा होने पर भारत लौटने पर नौकरी देने का वादा किया और शंकर ने टेलीग्राम के जरिए सहगल से संपर्क किया और कहा, जापान दौरे पर जा रहा हूं, क्या आप तुरंत शामिल हो सकती हैं। इसके बाद सहगल अगस्त 1935 में उनकी मंडली में शामिल हो गई। समूह ने जापान, मिस्र और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों का दौरा किया। सहगल ने जल्दी खुद को फ्रांसीसी नागरिक सिमकिन के साथ मंडली की प्रमुख नर्तकी के रूप में स्थापित कर लिया। 1940 में भारत लौटने पर सहगल अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में शिक्षिका बन गई। यहाँ पर उनकी मुलाकात उनके भावी पति कामेश्वर सहगल से हुई, जो इंदौर के एक युवा वैज्ञानिक, चित्रकार और नर्तक थे, जो उनसे 8 साल छोटे थे और राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित थे। दोनों ने सांस्कृतिक केंद्र में काम करना जारी रखा और खुद को अग्रणी कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित किया। अल्मोड़ा में अपने समय के दौरान कामेश्वर सहगल ने मानव कठपुतलियों के लिए एक प्रसिद्ध बैले की रचना की और बैले लोटस डांस की कोरियोग्राफी की। बाद में यही जोड़ी लाहौर चली गई, जहां उन्होंने अपनी नृत्य अकादमी जोहरेस डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भारत के विभाजन से पहले सांप्रदायिक तनाव के बाद में अपनी 1 वर्षीय बेटी किरण के साथ बॉम्बे चले गए। सहगल 1945 में पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेत्री के रूप में 400 रुपये मासिक वेतन पर शामिल हुई और समूह के साथ पूरे भारत का दौरा किया। 1945 में ही सहगल थिएटर समूह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गई। कई नाटकों में अभिनय किया और 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित आईपीटीए की पहली फिल्म प्रोडक्शन धरती के लाल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक और आईपीटीए समर्थित फिल्म नीचा नगर में काम किया। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और रफीक अहमद और उमा आनंद अभिनीत नीचा नगर उपमहाद्वीप में समांतर सिनेमा आंदोलन की पहली परियोजनाओं में से एक थी। रिलीज होने पर फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता बन गई और इसे कान फिल्म महोत्सव जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में देखा गया और जहां इसमें पाल्मेट डी और जीता। और 1959 में अपने पति की मृत्यु के बाद सहगल दिल्ली चली गई और उन्हें नव स्थापित नाट्य अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया और उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक उसी पद पर कार्य किया। बाद में 1962 में सहगल को एक
नाटक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसके लिए उन्हें लंदन यूनाइटेड किंगडम जाना पड़ा। उन्होंने कुछ समय के लिए भारतनाट्यम नर्तक राम गोपाल द्वारा संचालित चेल्सी आधारित स्कूल में एक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में काम किया। इसके बाद सहगल ने 1964 में किपलिंग की कहानी द रेस्क्यू ऑफ पलफल्स के बीबीसी रूपांतरण के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। वह 1965 के दौरान विज्ञान कथा फंतासी श्रृंखला डॉक्टर हू के एपिसोड में दिखाई दी। और सहगल की पहली भूमिका 1982 में आई, जब उन्हें मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन द्वारा साइन किया गया। और सहगल 1990 के दशक में मध्य में भारत लौट आई और कुछ महीनों तक बर्दवान में रही। उस समय उन्होंने कई फिल्मों, नाटकों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। उनकी पहली बार 1983 में उदय शंकर के भाई रविशंकर द्वारा आयोजित एक स्मारक पर कविता प्रस्तुत की। और 1993 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक एक थी नानी का पहली बार लाहौर में मंचन किया गया, जिसमें जोहरा और उनकी बहन उजरा भट्ट शामिल थी। इसकी अंग्रेजी संस्करण ए ग्रैनी फॉर ऑल सीजन्स का प्रदर्शन 2001 में UCLA में हुआ था। और अपने करियर में उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के नायकों के साथ अभिनय किया। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, देवानंद, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और रणवीर कपूर। 2012 में वह डॉक्टर हूं पर अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाली पहली अभिनेत्री बनी। और 2019 तक डॉक्टर हूं पर दिखाई देने वाली सबसे उम्रदराज जीवित अभिनेत्री भी थी, जब उन्हें अर्ल कैमरून ने पीछे छोड़ दिया। और सहगल ने अपने पिता की कुछ शुरुआती अनिच्छा के बावजूद एक हिंदू कामेश्वर सहगल से विवाह किया। यह समारोह 14 अगस्त 1942 को आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू का विवाह समारोह में शामिल होना था, लेकिन गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। और सहगल के 2 बच्चे थे, किरण सहगल जो एक ओडिसी नृत्यांगना और पवन सहगल जो WHO के लिए काम करते हैं। किरण सहगल ने अपनी मां की जीवनी जोहरा सहगल फैटी नाम से लिखी, जो 2012 में रिलीज हुई। और 9 जुलाई 2014 को निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें दक्षिण दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 जुलाई 2014 को 102 वर्ष की आयु में हृदय घात से पीड़ित होने के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर सहगल को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें विपुल और जीवन से भरपूर बताया और कहा कि उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसकी प्रशंसा सभी पीढ़ियों द्वारा की जाती है। श्रद्धांजलि देते हुए अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया और सहगल बेहद प्यारी थी। और सहगल का अंतिम संस्कार 11 जुलाई को दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर किया गया। उन्होंने तय किया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार और दफनाया जाना बिना किसी परेशानी के होगा। और उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि अगर शमशान घाट उनकी राख को रखने से इनकार करे तो वे उनकी आंख को शौचालय में बहा दे। यह बहुत दुखनीय था। और 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान और 2002 में पद्म भूषण, 2004 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2010 में पद्म विभूषण। और अपने जीवन के काल के दौरान इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किए थे। और दोस्तों, यही थी भारत की एक महान अभिनेत्री जो कि जोहरा सहगल के नाम से प्रसिद्ध थी। दोस्तों, आपको इनकी जीवनी कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों में साझा करना ना भूलें। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। और दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और धन्यवाद।